हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त श्वेता और आप सुन रहे हैं एक हॉरर कहानी जो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही खौफनाक और डरावनी होने वाली है, जिसे सुनकर आपके भी मन और यह सवाल उठ रहे होंगे कि क्या उस लेडीज़ डॉक्टर के साथ घटना होने से रोका जा सकता था। कोई आदमी तो होगा जिसने उस महिला डॉक्टर को बचाने की कोशिश तो किया होगा। अगर यह कहानी कुछ ऐसी ही है जिससे यह कहानी हमारे साथ शेयर किया है, चलिए सुनते हैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह कहानी उसी हॉस्पिटल के एक आदमी ने हमारे साथ शेयर किया है। अगर आपके साथ कोई ऐसी रियल खौफनाक कहानी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट्स में मैं उसमें एक लिंक दे दूँगी, उस पर आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग कुछ मिनट के लिए अपनी गार्ड की कुर्सी बांध लीजिए। यह एक ऐसी रियल हॉरर स्टोरी है जिससे सुनकर आपको यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारी कहानी को पूरा सुनें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें और कमेंट में एक अपना प्यारा सा नाम और कहाँ से देख रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट में लिख दें। कहानी को कहाँ से आप देख रहे हैं प्लीज़ वो कमेंट में आप लोग बता दें। मैं अगली वीडियो में आपका नाम लूँगी। और चलिए कहानी को बिना देर करके शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी उसी रात से शुरू हुई जिस रात उसे लेडीज़ डॉक्टर के साथ यह घटना हुई। दोस्तों, मैं यह बात आपको पहले ही बताना चाहता था, लेकिन मैं डर गया और आपसे यह बात शेयर नहीं किया। शायद मैं यह बात किसी को कहा तो आज वो लेडीज़ इस दुनिया में रहती। दोस्तों, मैं उस हॉस्पिटल के एक युवा कर्मचारी हूँ। मैं उस रात उस हॉस्पिटल में काम कर रहा था। मुझे पता नहीं था कि मेरी इस हरकत से आज ऐसा हो जाएगा, क्योंकि उस रात जब वह लेडीज़ डॉक्टर अपना काम कर रही थी तो अचानक उसके मोबाइल पर फ़ोन आता है और वह रात बात करने लगती है। मैं वहीं था जिस समय यह सब हुआ। वह मुझे उस दिखाई दी कि वह हॉल की तरफ जा रही है। वह थोड़ी घबराई सी लग रही थी। मैं सोचा कि उसे पूछ लूँ, लेकिन तब तक वह वहाँ से ऊपर चली गई जहाँ सेमिनार हॉल थी। लेकिन वह थोड़ी ही देर में फिर वापस आ गई। मुझे लगा शायद उसके घर वाले होंगे, लेकिन वह इतना घबराई थी कि जैसे कोई धमकी दे रहा हो। मैं उसके बाद से उस लेडीज़ डॉक्टर मौमिता के पीछा करने लगा। वह उस रात क्या कर रही थी और क्या खा रही है, वह सब कुछ ध्यान देख रहा था। वह फिर उसे ऑपरेशन थिएटर में गई और काम करने लगी, लेकिन मैं बार बार उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। वह उस दिन बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी काम से थकी हुई हो। हॉस्पिटल में उस दिन का माहौल कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। एक आदमी उस रात उस सेमिनार हॉल की तरफ जा रहा था, लेकिन मुझे लगा कि काम वाम चल रहा है, उसी का कोई कर्मचारी होगा। लेकिन वह आदमी फिर हॉस्पिटल से निकल जाता है। तभी मैंने एक बात पर गौर किया। मौमिता के फ़ोन पर लगातार वो कॉल आ रहा था। हर 10 से 15 मिनट पर एक कॉल आ रहा था। मौमिता शायद उससे बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह फ़ोन को साइलेंट पर कर दी थी। जब हॉस्पिटल का काम ख़त्म होता तो मौमिता एक बार फिर उस सेमिनार हॉल की तरफ जाती और तुरंत वहाँ से कैबिन की तरफ चली जाती। मैं उस लेडीज़ डॉक्टर का पीछा करता हूँ। उस कैबिन में गया। वहाँ मैंने देखा कि कुछ नर्स और डॉक्टर वहाँ बैठे हैं। अब वह लोग वहाँ बैठे थोड़ा देर टीवी देखते हैं। उसके बाद वह लोग खाना खाने चले जाते हैं। अपने कमरे में होने के लिए चले जाते हैं। लेकिन वहीं पर मैं देखता हूँ कि वह लेडीज़ डॉक्टर अभी भी वहीं पर फ्रेंड के साथ बैठी हुई है और कुछ बात कर रही है। तभी मौमिता वहाँ से बात करके उस तीसरे माले पर टहलने के लिए जाती है। मुझे लगता है अब सब ठीक हो गया। अब मुझे वह लेडीज़ डॉक्टर हैरान नहीं लग रही थी। मुझे लगा कि हॉस्पिटल में आज काम था, इसलिए वह इतना ज़्यादा घबराई हुई थी। मैं वहाँ से जा ही रहा था कि उस हॉस्पिटल में एक आदमी आया
और उसी तीसरे मंजिल पर जाता है दिखाई देता है। मैं यूं ही समझ कर जाने दिया और मैं फिर खाना खाने के लिए चल जाता हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं था कि आज उस लेडीज़ डॉक्टर के साथ क्या होने वाला है। उस रात के एक बज रहे होंगे। मैं खाना खाया और सो गया। लेकिन जैसे ही मुझे नींद आया, मैं जल्द हल्की नींद में सो गया। तभी मुझे एक भयानक सपना आता है जिसमें मैं देखता हूँ कि ममिता पर कोई ऊपर कोई ध्यान दे रहा है। वह एक आदमी नहीं बल्कि कोई राक्षस है। उसका चेहरा देखकर मुझे नहीं लग रहा था कि यह कोई इंसान है। मैं सपने में ही एक कोने में छिपकर यह सब देख रहा था। वह लेडीज़ डॉक्टर जहाँ जहाँ जा रही थी, वह भयानक साया उसके पीछे पीछे जा रहा था। लेकिन मैं सपने में यह सब देख रहा था। मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं उस लेडीज़ डॉक्टर को इसके बारे में बोलूं, क्योंकि सपने में मेरा पैर वही ज़मीन से फंस गया था। मैं यह सब देख ही रहा था कि वह साया उस लेडीज़ डॉक्टर ममिता के अंदर चला जाता है। यह देख मैं सपने में ही थर-थर काँपने लगता हूँ। लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि आज जो मैं रियल में देखा था, वह सपने में हो रहा था। मैं देखा कि वह लेडीज़ डॉक्टर उस तीसरे मंजिल की तरफ जा रही थी। मैं भी धीरे धीरे उस तीसरी मंजिल पर चला जाता हूँ और वहीं पर छिपकर अब देखने लगता हूँ कि आखिर यह साया उस लेडीज़ डॉक्टर के साथ क्या करने वाली है। मैं वहाँ देखा कि वहाँ पहले से ही एक दो लोग खड़े थे, मगर वह साया कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मैं सब कुछ बुलाकर मैं उस लोगों की तरफ देखने लगा। वह लेडीज़ डॉक्टर उससे कुछ बात कर रही थी। तभी एक आदमी उस लड़की से ज़बरदस्ती करने लगता है। वह लड़की भागना चाहती है, लेकिन उसे वे लोग पकड़ लेते हैं। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तभी मेरा अचानक नींद खुल जाता है। मेरा दिल अभी भी ज़ोर से धड़क रहा था। मैं थोड़ी देर अपने बिस्तर पे ही सोच रहा हूँ कि मुझे पहले ऐसे भयानक सपना कभी नहीं आया, लेकिन आज अचानक मेरे साथ यह कैसे हो सकता है। मैं सोचने लगा कि शायद मैं आज उस लेडीज़ डॉक्टर का पीछा किया था, वही सपने में मेरे साथ आया है। लेकिन मेरे दिमाग में बार बार वही भयानक दृश्य आ रहा था जो उस लेडीज़ डॉक्टर को बार बार घूर रहा था। उसे भी हैरान करने वाली बात तो तब लगी जब उस सेमिनार हॉल में कुछ लोगों ने उस लेडीज़ डॉक्टर को पकड़े हुए थे। मैं उस तीसरी मंजिल पर जाने का सोचा, लेकिन काफ़ी रात हो गई थी। लगभग रात के 3 बज रहे थे। मैं सोचा सपना सच थोड़ी होता है। मैं भी सो गया। लेकिन अगली सुबह जो हमारे साथ हुआ, मैं देखकर हैरान हो गया, जो आप लोग भी जानते हो। लेकिन मैं यह सोच रहा था कि अभी भयानक सपने की सच होते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सपने सच होते हैं? मेरे साथ तो हो गया, लेकिन अभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आप सपने तो देखें और वह सुबह घटित हुआ? आप ज़रूर बताना दोस्तों। यह भी आज की कहानी चलो देखते हैं कल वाली वीडियो में किन किन लोगों ने कमेंट किया है। तो आज के दूसरे नंबर पे हैं सुलेखा जी। तो धन्यवाद, राजस्थान से हैं। और वीडियो में तब तक रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको बाय बाय, दिन की शुभकामनाएं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।